हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं को समझा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी की त्रुटियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मेंडलीव ने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से अपनी आवर्त सारणी की शुरुआत की थी। जैसा कि हमने पढ़ा, हम भी त्रुटियों की शुरुआत उसी हाइड्रोजन से करते हैं। पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसका अणुसूत्र होता है H2 और यहाँ जो 7वां समूह है उसमें जो तत्व है उनके अणुसूत्र F2 और Cl2 इस प्रकार हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन का अणुसूत्र समूह 7 के तत्वों के समान है, अर्थात हाइड्रोजन को भी 7वें समूह में रखा जाना चाहिए। परंतु हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो यौगिक बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी प्रकार उस हाइड्रोजन के नीचे जो सोडियम स्थित है वो क्लोरीन से क्रिया करके यौगिक बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के अणुसूत्र का जो स्वरूप है वो समान है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो पानी इस प्रकार का यौगिक बनाता है। उसी प्रकार जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इस यौगिक का अणुसूत्र भी समान है। तो हमें ये समझ में आता है कि हाइड्रोजन का जो गुणधर्म है वो उसी समूह में स्थित सोडियम पोटेशियम के समान गुणधर्म दर्शा रहा है। तो हाइड्रोजन को समूह 1 में होना चाहिए। तो यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। क्या कन्फ्यूज़न? हाइड्रोजन समूह 7 के तत्व के समान गुणधर्म दर्शा रहा है और साथ ही साथ समूह 1 के तत्व के समान गुणधर्म दर्शा रहा है। तो हाइड्रोजन को समूह 7 में रखें या समूह 1 में रखें, यह निश्चित नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? तो पहली त्रुटि का कथन इस प्रकार है। आइए अब दूसरी त्रुटि को समझते हैं। यदि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का निरीक्षण करते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे हाइड्रोजन का क्या है 1, उसके बाद आ गया डायरेक्ट 7, फिर आ गया 9.4, फिर आ गया 11, मतलब क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए दो भारी तत्वों के बीच, जैसे एल्यूमिनियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 27.3 है और फास्फोरस जिसका परमाणु द्रव्यमान 31 है, इन दोनों तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी, ये मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार संभव नहीं था। यही है इसकी दूसरी त्रुटि। अब तीसरी त्रुटि के लिए यहाँ ध्यान दीजिए कोबाल्ट और निकेल पर। कोबाल्ट और निकेल दोनों का परमाणु द्रव्यमान 59 है, सेम है। तो इसीलिए कोबाल्ट को पहले रखा जाए या निकेल को पहले रखा जाए, ये भी एक कन्फ्यूज़न था। तो ये भी एक त्रुटि है। ठीक है। चौथी त्रुटि के बारे में अब समझते हैं। चौथी त्रुटि समझने के लिए हमें एक शब्द की जानकारी होनी चाहिए। वो शब्द है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? बच्चों, ये जो समस्थानिक होते हैं ये एक ही
तत्व के दो अलग अलग परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होता है। जैसे यहाँ कैल्शियम के दो समस्थानिक हैं, एक है 35 और एक का परमाणु द्रव्यमान है 37। तो ये दोनों समस्थानिक कैल्शियम के ही होने के कारण इनके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, इसलिए इन्हें एक ही समूह में रखा जाना चाहिए। परंतु द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण इन्हें अलग अलग समूह में होना चाहिए। तो बच्चों, इनका रासायनिक गुणधर्म समान होता है तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार इन्हें एक ही समूह में रखना होगा। परंतु द्रव्यमान इनके अलग अलग हैं तो अलग अलग समूह में होना चाहिए। इसीलिए ये भी एक त्रुटि है कि समस्थानिकों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा जाए ये निश्चित नहीं हो पाया। तो और चौथी त्रुटि का कथन ये है। तो बच्चों, चारों त्रुटि हमने देखा और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।